तो टोटल 6 उप कॉन्सेप्ट जावा में। कितने टोटल उप कॉन्सेप्ट? 6। पहली देखो, पहली है क्लास। पहली कौन सी है? क्लास। ऑब्जेक्ट कौन सी है? ऑब्जेक्ट। फिर है इनकैप्सुलेशन, कौन सी है? इनकैप्सुलेशन। फिर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अगेन है इनहेरिटेंस, कौन सी है? इनहेरिटेंस। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फॉन्ट लगे तो। इनहेरिटेंस। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन, कौन सी है? ऐसे टोटल 6 उप कॉन्सेप्ट जावा के अंदर है। कितनी टोटल? 6, 4 नहीं। कितनी टोटल? 6। इस चीज को भूलना, ये इंटरव्यू के टाइम पे बड़ा कंफ्यूजन करता है। ये समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ मेनी उप कॉन्सेप्ट्स आर अवेलेबल इन जावा? 6। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। ऐसे टोटल 6 उप कॉन्सेप्ट, 4 नहीं। कितनी है? 6। ठीक है। अच्छा, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी ऑल नो, यस और नो? है ना। ऑब्जेक्ट बोले तो एएनयू में वाला चीज, बात समझेगी नहीं? सो वी नो व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, यस और नो? तो इन 6 में से 2 कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता था। हाँ, ये बात अलग है कि उस टाइम पे हम लोगों ने इसको एज अ उप कॉन्सेप्ट नाम नहीं दिया, लेकिन ये चीजें अपने को पता है। एंड दिस टू थिंग्स आर पार्ट ऑफ उप कॉन्सेप्ट। दिस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ उप कॉन्सेप्ट। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? रही बात इन चारों की जिसको अभी अभी तक टच नहीं किया, अब जरा इनके ऊपर फोकस करते हैं। पहली चीज तो, क्या मैं इनको कीवर्ड बोल रहा हूँ? क्या नहीं, क्या बोल रहा हूँ? इनको कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। कीवर्ड क्या चीज थी? जो एज इट इज लिखी जा रही थी। बात समझे क्या? ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ऐसा कोई इधर हम ऐसा लिखेंगे क्या? इनकैप्सुलेशन ऐसा कोई लिखेंगे स्पेलिंग किधर भी नहीं। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। यानी कुछ कॉन्सेप्ट इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड इसलिए करना है क्योंकि इनका यूज करके हम प्रोग्रामिंग करेंगे। गेटिंग ना पॉइंट? इसलिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है। तो टोटल कितनी उस कॉन्सेप्ट है अपने पास? 6। तो 6 में से ये 2 अपने को पहले से पता थी, प्लस यहाँ पे ये 4 और है। बात समझे क्या? भले ही नाम इसके उटपटांग लगते हो, लेकिन है वो चीज। ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, एकदम कंपनी लेवल तक लेके जाएंगे, सब चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। वी आर ऑल क्लियर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी समझा दूंगी। ठीक है। अब जहां पे लोग फेल होते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि लोग बोलते हैं कि 4 उप कॉन्सेप्ट, एक्चुअली 4 उप कॉन्सेप्ट नहीं है। कितनी टोटल? 6 है। और ये जो 4 लोग जो बोल रहे थे ना, इसको बोलते हैं पिलर्स ऑफ जावा। क्या बोलते हैं इसको? पिलर्स ऑफ जावा। पिलर्स ऑफ जावा। पिलर समझते हो कि जब हम घर बनाते तो पिलर बनाते, देखो 4 कोनों में 4, जिसके ऊपर अपना घर खड़ा होता है। तो वैसे ही जावा इन 4 पिलर्स पे खड़ा है। माने जावा के अंदर का आप छोटा से छोटा प्रोग्राम बनाओ या बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, इन चारों के बगैर नहीं हो सकता। इन चारों के बगैर नहीं हो सकता, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे क्या बोला गया? पिलर्स ऑफ जावा। क्या बोला गया? पिलर्स। याद कैसे रखना भाई कि टोटल 6 कंसेप्ट है और उसमें से 4 पिलर्स है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू, व्हाट आर द कंसेप्ट्स इन जावा? क्या बोलेंगे? सर देयर आर टोटल 6 concepts in Java: class, object, encapsulation, polymorphism, inheritance and abstraction. And apart from these 6, 4 are the main pillars of Java. और ये 4 pillars के नाम बता रहे हैं। किस समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? सो 6 concepts है और उसमें से 4 क्या है? पिलर्स। तो हम क्या करने वाले हैं? इन 4 पिलर्स को पढ़ने का कार्यक्रम आज से शुरू करना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वन बाय वन पकड़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम फोकस करेंगे पहले वाले पिलर पे, नाम है इनकैप्सुलेशन। नाम क्या है? तो जैसे मैं बोला ना कि ये नाम बस उटपटांग है, बाकी कुछ नहीं। वो अंग्रेजों ने बनाया ना, इसलिए ऐसे उल्टे पुल्टे नाम रख के दिए। तो नाम के पीछे टेंशन लेना नहीं। कोई बहुत बड़ा सकता है इनकैप्सुलेशन लिखा है मतलब पता ही नहीं क्या ही होगा। ठीक है। तो ये नाम को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है। नाम याद तो रखना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन इसके पीछे इतना भागना नहीं, नाम का टेंशन लेना नहीं कि इतना बड़ा खतरनाक स्पेलिंग है, इसका क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करते होंगे, इतना मत सोचो। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इट्स वेरी सिंपल। देखो, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इनकैप्सुलेशन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इनकैप्सुलेशन। ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले ना मैं इसका डेफिनेशन आपके सामने क्लियर करता हूँ ताकि आप इस वर्ड से डरना छोड़ दो। पहली बात,
ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग बता रहा हूँ। डेफिनेशन बोलना मतलब क्या, मीनिंग ही बोलना हो, आप समझेंगे नहीं। इसका सिंपल मीनिंग है, इसका डेफिनेशन बोलता हूं मैं, बाइंडिंग अ डेटा इनटू सिंगल यूनिट या एंटिटी, जो भी आप बोलना पसंद करो, सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी, जो भी आपको बोलना पसंद है आप बोल सके, ठीक है। सो बाइंडिंग और डेटा, बाइंडिंग करना मतलब क्या करना, बांध के रखना, बांध के रखना, है ना। बाइंडिंग और डेटा, डेटा क्या हो सकता है, कैन बी एनी इंफॉर्मेशन, डेटा कैन बी एनी इंफॉर्मेशन। सो किसी भी डेटा को एक ही चीज में बांध के रखना, यूनिट बोले तो कोई भी एक चीज, यूनिट बोले तो कोई भी एक चीज, कुछ लोग आप इसको एंटिटी बोल सकते हो, ये वर्ड थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। एंटिटी, बाइंडिंग अ डेटा इनटू अ सिंगल एंटिटी, जिसको यूनिट बोलना है यूनिट बोलो, जिसको एंटिटी बोलना है एंटिटी बोलो। डेटा को एक ही एंटिटी के अंदर, यानी एक ही चीज के अंदर बांध के रखना, बोले तो क्या करना, इनकैप्सुलेशन करना। चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपने वो कैप्सूल देखी होगी ना, वो कैप्सूल उसके अंदर से बारीक 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 दाने आते हैं, चीज समझे क्या, तो मैं क्या बोलूंगा पता है क्या, उस प्लास्टिक वाले कैप्सूल ने उन दानों को ना बांध के रखा है एक जगह पे, तो इनकैप्सुलेशन हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन, सिंपल सा फंडा। चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को अपने वश में करके रखती है, इनकैप्सुलेशन कर रही है। चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब किसी भी चीज को बांध कर रखना, बोले तो क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन हो। चीज समझे क्या, अभी अपने जावा में कैसे होता है, टेक्निकल लेवल पे जाके इस थोड़ा सोचते हैं। तो देखो, हमें क्लास बनाना आता है, ये सब नो। तो अगर मैंने ऐसा कोई क्लास लिखा, ए नाम दिया क्लास का, चलेगा ना। अच्छा, जो भी मैं करता हूँ हमेशा क्लास के अंदर ही करता हूँ, जो भी करूंगा यस कहाँ पे सर, करूंगा, क्लास के क्लास के अंदर ही अंदर। करूंगा। यानी जितने भी वेरिएबल मेरे को लिखने हैं या जितने भी मेथड मेरे को लिखनी है, जो भी करना है सब क्लास के अंदर होगा। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, इस क्लास ए ने इस डेटा को बांध कर रखा है, इनकैप्सुलेशन हो गया है। यस उसको करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। तो नाम से मत बोलो, जहां पे आपको लग रहा है ना चीज को पकड़ के रखा है, तो क्या बोलो, इनकैप्सुलेशन। क्या बोल लेना, इनकैप्सुलेशन। देखो ना, इस क्लास के अंदर ये डेटा इन दो ब्रैकेट्स के अंदर है, बराबर की नहीं। तो मैं किसे यस बोलूंगा सर। कि इस क्लास ने इस डेटा को पकड़ कर रखा है, तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन। चीज समझ रहे हो क्या, कल जाके मैं यहाँ पे कोई मेथड भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने ऐसा कर दिया कुछ, तो void m1। अच्छा, इस m1 मेथड के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ ना, लॉजिक समथिंग लाइक, ऐसा नो। अब मैं क्या यस सर। बोलूंगा कि इस लॉजिक को इस m1 ने पकड़ के रखा है, हो गया इनकैप्सुलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो। जहां पे यस भी चीज को पकड़ के रखा है, ऐसा हो सकता है, क्या बोल दो बिंदास, इनकैप्सुलेशन हुआ है। चीज समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कल जाके यहाँ पे सपोज मान लो कि कोई कंस्ट्रक्टर भी आ जाता है, ऐसा ही दिखता है ना, कोई सेम नेम एज अ क्लास नेम लुक्स लाइक अ मेथड, ऐसे दिखता है यस ना। अच्छा, इसके यस अंदर भी सर, हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। लिख यस सर सकते हैं मैं सर। क्या बोलूंगा, इस डेटा को इस कंस्ट्रक्टर ने पकड़ के रखा है, मतलब इनकैप्सुलेशन हो गया। गेटिंग पॉइंट और नॉट। इवन दो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी लिखता हूँ ना, इंट a इज इक्वल टू 90, क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इस 90 को a ने पकड़ के रखा है, यस सर ऐसा नहीं हो गया यस सर। इनकैप्सुलेशन। सो एवरीथिंग, कुछ भी हो, अगर कोई चीज किसी भी डेटा को पकड़ कर रखी है, तो क्या बोल दो, इनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मीनिंग समझ रहे हो कि इनकैप्सुलेशन। अब देखो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि यार क्लास किस तरह से बनाना चाहिए, अपने को जावा ने बताया था। मेथड कैसे बनानी चाहिए, जावा ने बताया था। क्लास कैसे लिखना, जावा ने बताया। मेथड कैसे लिखनी, जावा ने बताया। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखना, जावा ने बताया। ये वेरिएबल कैसे लिखना, जावा ने बताया। तो अब मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, भाई ये इनकैप्सुलेशन ना अपने को नहीं करना पड़ता, जावा बाय डिफॉल्ट करके देता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये इनकैप्सुलेशन अब हमें नहीं करना पड़ता, जावा बाय डिफॉल्ट करके देता है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा पता है क्या मेरा, कि भाई जावा प्रोवाइड्स बाय डिफॉल्ट encapsulation in terms of class, method,
कंस्ट्रक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें हो। बात समझे कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ रहे हो क्या? यानी इनकैप्सुलेशन को हम अचीव कर रहे हैं क्या? नहीं, वो जावा ही कर रहा है। उसने ही बताया ना, क्लास ऐसे लिखते हैं, उसी के अंदर सब कुछ लिखते हैं। जावा नहीं बताया कि? तो बस वही चीज तो हो गई। क्लास के अंदर डेटा लिखा, मतलब क्लास में डेटा को पकड़ के रखा, हो गया इनकैप्सुलेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? बेसिक डेफिनेशन क्या बोलेंगे? बाइंडिंग अ डेटा इनटू अ into a सिंगल single एंटिटी। unit. यानी सिंपल सा फंडा क्या बोलेंगे, जहां पे भी अगर डेटा एक ही चीज के अंदर बांध के रखा गया है, तो क्या बोलो बिंदास बने, इनकैप्सुलेशन हो रहा है। Encapsulation. And these are some example: class, method, constructor, variable वगैरह वगैरह। Are you getting a point or not? Easy है क्या नहीं? Yes. लोगों का Yes. इनकैप्सुलेशन टाइप कंप्लीट, इतना ही इनकैप्सुलेशन। लेकिन ना, हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल के कंपनी लेवल पे बात करनी है। ये बेसिक वाला हो गया, सारे फ्रेशर्स को इतना ही पता होता है। अब थोड़ा सा हम अगला जंप लेंगे। वी आर ट्राइंग टू थिंक अपॉन कि भाई कंपनी वाले इनकैप्सुलेशन को किस तरह से, किस नजर से देखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन बेसिक क्लियर हो गया। यानी बेसिक क्लियर हो गया, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है क्या? कि जब कोई इंटरव्यूअर किसी भी फ्रेशर को क्वेश्चन पूछेगा ना, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, तो वो इतना ही बोलेगा। तो वो क्या बोलेगा? इतना ही बोलेगा। सपोज मैं कोई फ्रेशर हूँ किसी आम इंस्टीट्यूट का, और मुझे पूछ लिया कि सर अगर बताओ व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, तो मैं क्या बोलूंगा? सर इनकैप्सुलेशन इज अ पिलर्स ऑफ जावा, इट्स अ पार्ट ऑफ ओप्स कंसेप्ट। सही है, पहला सब ये बोलूंगा, फिर बोलूंगा उसकी डेफिनेशन, सर बाइंडिंग डेटा इनटू सिंगल एंटिटी कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। जावा प्रोवाइड्स बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन इन टर्म्स ऑफ क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर वगैरह वगैरह। और यहाँ पे रुक जाऊंगा। आप यहाँ पे नहीं रुकोगे, आप इसके आगे चलोगे, क्योंकि आप उनसे बेटर प्रूव करोगे। कि समझे क्या? वो सुना होगा ना आपने, इंटरव्यू क्लियर करना है तो अपने को दूसरों से बेटर प्रूव करना पड़ता है। तो ये वो चीज, अब ये चीज कौन सी मैं जा रहा हूँ कंपनी लेवल पे लेके, जहां पे आपको उसका असली मतलब समझ में आए। ठीक है, लेकिन उस तरफ जाने से पहले मुझे ये कंफर्म कर दो, क्या इनकैप्सुलेशन का मीनिंग समझे क्या? सब लोग Yes, समझे sir. क्या अच्छे से? Yes, sir. जहां भी Yes, बांध के sir. रखा है वो क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन। वो जावा बाय डिफॉल्ट दे रहा है, बराबर की नहीं? अब पंगा ये है ना, ये जावा जो बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन देता है दोस्तों, ये अपने कंपनी वालों को पसंद नहीं आता। क्या बोला मैंने? कि जावा जो बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन देता है ना, इन टर्म्स ऑफ क्लास, मेथड, वेरिएबल वगैरह, कंस्ट्रक्टर, ये अपने कंपनी के डेवलपर्स लोगों को पसंद नहीं आता। वो क्या बोलते हैं? हमें प्रॉपर इनकैप्सुलेशन चाहिए। क्या बोलते हैं वो लोग? हमें प्रॉपर Proper इनकैप्सुलेशन encapsulation. चाहिए। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर इनकैप्सुलेशन? क्या बोलना चाहते हो इस वर्ड से? प्रॉपर इनकैप्सुलेशन चाहिए, ऐसा कंपनी वाले बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर इनकैप्सुलेशन? इस वर्ड से वो क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं? सुनो, वो बोलते हैं कि हमें ना नॉर्मल इनकैप्सुलेशन नहीं चाहिए। खाली डेटा पकड़ के रखा है तो बोलो इनकैप्सुलेशन, वो बोल रहे इनकैप्सुलेशन। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें प्रॉपर चाहिए। प्रॉपर चाहिए मतलब क्या? हम चाहते हैं कि कोई उस डेटा के साथ गलत चीज ना करे, रिस्ट्रिक्शन तैयार करे। क्या तैयार करे? रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब कैसे? कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इक्लिप्स के ऊपर जाता हूँ, और वहां पे हम थोड़ा सा करके देखते हैं। लेट्स से इसी क्लास को यूज कर लेता हूँ, चलेगा? क्लास सबको बनाना आता है Yes. अभी? Yes, sir. Yes, चलो, sir. लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ना एक मेथड है void m1, और इसके अंदर मैंने कुछ तो प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैं एज प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं लेट्स से एक्सेप्ट करता हूँ इंट एज। ठीक है, मैं पुराने सेशन के साथ थोड़ा सा इसको लिंक करने का ट्राई करूंगा, ताकि आपको इसको समझने में थोड़ा इजी रहता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा कॉल करने के लिए। Yes, कॉलेज sir. सी इज इक्वल टू न्यू कॉलेज Yes, सी sir. डॉट m1। सही है? Yes, ये sir. आप एज भेजना है, 12 भेज देता हूँ, बराबर की नहीं? बताओ, इस क्लास ने इस डेटा को पकड़ के रखा है, हुआ कि नहीं इनकैप्सुलेशन? हुआ Yes, है, sir. बराबर है Yes. कि नहीं? इस m1 मेथड ने इस डेटा को पकड़ के रखा है, हुआ कि नहीं इनकैप्सुलेशन? Yes, यस Yes. और sir. नो? हुआ है। इस मेल मेथड में Yes. पकड़ के रखा है कि नहीं किसी ना किसी को? मतलब यहाँ पे भी क्या Yes. हो गया? हो गया इनकैप्सुलेशन। सही है कि नहीं? लेकिन जावा को ऐसा सीधा सीधा इनकैप्सुलेशन पसंद नहीं आता। जावा को ऐसा सीधा सीधा इनकैप्सुलेशन पसंद नहीं आता। तो वो क्या बोलते हैं पता है? कि हमें प्रॉपर इनकैप्सुलेशन चाहिए ना। व्हाट इज प्रॉपर इनकैप्सुलेशन? तो बोलते हैं कि भाई यूजर को गलत चीज करने से रोकना है।
यूजर को गलत चीज करने से रोकना है। माने कैसे, अगर कोई आके यहाँ पे अगर ऐसा लिख देगा बहुत बड़ा डिजिट, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा बड़ा डिजिट लिख देगा Yes. और अगर वो रन करता है तो उसको आंसर अभी भी मिल रहा है, यानी उस इनकैप्सुलेशन का कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग। यस और नो? Yes, sir. यस और सर नो? अभी रिपीट अब मुझे कीजिए ना ना दोबारा। यूजर को रोकना है, अब मुझे ना यूजर को रोकना है ऐसी गलत गलत चीजें करने से। चीज समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे एज ना प्रॉपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा फिर रे? कुछ याद आया कि नहीं आया? इसको यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई, अगर एज इज ग्रेटर देन 0 एंड एज इज लेस देन 50 हो तभी इसको एक्सेप्ट करो, एल्स क्या बोल दो, नॉट वैलिड एज। जिस समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उस यूजर को गलत चीज करने से रोक दिया। अब वो डालेगा तो सही डालेगा, अगर वो डाल पाएगा तो अभी क्या कर पाएगा, सही डाल पाएगा। अब देखो ना, आप ओटीपी डालते हो, अगर गलत डाल दिया तो एक्सेस मिलता है क्या? नहीं, यानी आप नो यूजर को सर। रिस्ट्रिक्ट कर चुके हो एप्लीकेशन के अंदर। बात समझे कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? किस समझ रहे हो कि नहीं? अब मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने प्रॉपर इनकैप्सुलेशन किया ऐसा बोलूंगा। पता है कैसे? अब मैंने यूजर को गलत चीज करने से रोक दिया। आपने ऐसी चीजें बहुत जगह पे देखी होगी, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते हो, वहां पे मोबाइल नंबर मांगा जाता है, सिर्फ 9 डिजिट डाल के देखो, वो एक्सेप्ट नहीं करता। 11 डालो, एक्सेप्ट नहीं करेगा। 10 ही एक्सेप्ट करेगा। कितने एक्सेप्ट करेगा? 10 डिजिट ही एक्सेप्ट करेगा। बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, क्यों? sir. प्रॉपर इनकैप्सुलेशन करके रखा है। क्या करके रखा है? प्रॉपर प्रॉपर इनकैप्सुलेशन, गलत चीज ना डालता एनकैप्सुलेशन। है बंदा। किस समझेगी नहीं? मेल आईडी की जगह पे अपना नाम लिखो, लेगा ही नहीं, बोलेगा @ जब तक डालता नहीं तब तक मैं हाँ बोलूंगा ही नहीं। किसी किसी वेबसाइट में आपने ये भी देखा होगा, आपके पासवर्ड के लिए भी उन लोग प्रॉपर इनकैप्सुलेशन करके रखते हैं। एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक यस नंबर सर। होना चाहिए, 8 डिजिट का यस होना सर। चाहिए, तभी एक्सेप्ट करूंगा। तब ऐसा बोलते हैं कि आप उसको कि नहीं सर, पासवर्ड मेरा है, मेरी मर्जी, मैं जैसा करूँ वैसा रख सकता हूँ। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज दे आपको रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, यानी वो प्रॉपर इनकैप्सुलेट कर चुके हैं। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? चीज समझ में आ रही है क्या? और क्यों किया जाता है प्रॉपर इनकैप्सुलेशन? तो यूजर को गलत चीज करने से रोकने के लिए। चीज समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ऐसा नहीं करते, प्रॉपर इनकैप्सुलेशन नहीं करते, तो लोग कुछ भी एज पास करते। चीज समझे कि नहीं? जावा उसको रोक पाता क्या? नहीं रोक पाता। तो हमें उसे रोकना था, उन गलत चीजों को हमें रोकना था, तो हमने क्या कर दिया, प्रॉपर इनकैप्सुलेशन कर दिया। चीज समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही? बताओ, हर प्रोजेक्ट में प्रॉपर इनकैप्सुलेशन होंगे कि नहीं होंगे? फिर Yes, sir. करने ही होंगे पड़ते सर। होंगे ना, ताकि कोई यस गलत चीज सर। ना कर पाए। चीज यस समझे सर। कि नहीं समझे? चीज समझे कि नहीं समझे? इवन दो आप जो फोन पे, गूगल पे यूज करते हो ना, इसके अंदर भी उन लोगों ने प्रॉपर इनकैप्सुलेशन यूज करके रखा है। बताओ कैसे? लेट मी गिव वन एग्जांपल। ठीक है, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जरा वेरीफाई करो। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का ओनर हूँ, अकाउंट का ओनर हूँ, अगर मैं लॉगिन करता हूँ ऑनलाइन और किसी को मैं ना लेट्स से 10 पैसे सेंड करना चाहता हूँ, कर पाऊंगा कि नहीं ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू? कर पाऊंगा कि नहीं? यस और नो? Sir, अपना गूगल पे, फोन पे खोलो और 10 yes, पैसे yes, सेंड करके देखो, देखो होता है yes, कि नहीं? वो क्या बोलता है, सेंड होने के लिए मिनिमम 1 रुपया चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सेंड होने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 1 रुपया चाहिए। यानी क्या करके रखा है? प्रॉपर इनकैप्सुलेशन करके रखा है। हमने कंडीशन डाली होगी, अगर बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तभी प्रोसीड करो, नहीं तो एल्स मैसेज दे दो कि यू नीड टू इंसर्ट एटलीस्ट 1 रुपीज फॉर ट्रांजेक्शन। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों करेंगे प्रॉपर इनकैप्सुलेशन? तो यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट करना अच्छा वर्ड नहीं लगता, तो क्या बोलेंगे रे? यूजर को वैलिडेट करने के लिए। क्या बोलना अभी? यूजर को वैलिडेशन के लिए, वैलिडेशन।
बात समझे कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि भाई सही बंदा सही तरीके से सही काम कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रॉपर इनकैप्सुलेशन किया जाएगा। एंड वी कैन अचीव प्रॉपर इनकैप्सुलेशन बाय यूजिंग सम कंडीशंस। और वो कौन सी होगी? ईपेल्स। ईपेल्स का यूज करके हम क्या करेंगे? प्रॉपर इनकैप्सुलेशन अचीव करेंगे। वैसे देखा जाए ना, अब देखो इस ईट ने भी किसी ना किसी डेटा को पकड़ के रखा है कि नहीं, वैसे इस एल्स ने भी किसी ना किसी को पकड़ के रखा है कि नहीं। तो ये जावा वाला ही हुआ वैसे तो। जवाब वही बोल रहा था ना कि अगर एक डेटा ने किसी को पकड़ के रखा है तो बोलो इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे वही कि नहीं, इफ ने किसी को तो पकड़ के रखा है, और यहाँ पे एल्स ने भी किसी ना किसी को तो पकड़ के रखा है। मतलब बात जावा वाली ही हुई, बस हमने क्या किया, उसको अपने तरीके से लिखा ताकि अपने को अच्छा रिजल्ट मिल पाए। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ में आ रही है ना? क्लियर? कुछ क्वेश्चंस ऑन दिस। क्या प्रॉपर इनकैप्सुलेशन का मीनिंग समझ रहे हो? How we can achieve? By using conditions we can achieve a proper encapsulation. कुछ क्वेश्चंस हम दिस, इसको समझो अच्छे से कि भाई इट इज इम्पोर्टेंट। हर वेबसाइट पे सोचो आप प्रॉपर वैलिडेशन होते होंगे, ताकि कोई गलत चीज ना कर पाए, नहीं तो आप धनाधन धनाधन कुछ भी डाल देते। अभी रिकॉर्डिंग का एग्जांपल ले लो, प्रॉपर इनकैप्सुलेशन करके रखे। जब तक आपका रजिस्टर ईमेल आईडी मैच नहीं होता और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर आया हुआ ओटीपी मैच नहीं होता, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द रिकॉर्डिंग। प्रॉपर इनकैप्सुलेशन करके रखा है ताकि यूजर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। बेटर वे बोलो कि यूजर सही वाला है कि गलत वाला है, ये चेक किया जा सके। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? Yes, sir. कुछ कुछ वेबसाइट पे तो इतना खतरनाक वैलिडेशन होता है गाइस कि भाई मोबाइल नंबर 10 डिजिट का चाहिए, वो 10 डिजिट का लेते भी है, लेकिन आप कभी ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसा भी डालो ना तो भी मना करता है, वो बोलेगा इससे मोबाइल नंबर नहीं बोलेगी। चीज समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से बोल रहा हूँ, इधर तो मानो डिज्नी हॉटस्टार पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी शायद, क्योंकि उन लोगों के वैलिडेशन तगड़े वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर आप वहां पे जाओगे, उनका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करोगे, तो उस टाइम पे जब आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हो ना, तो मोबाइल नंबर अगर आपने गलत डाल दिया, 10 डिजिट का ही डाला लेकिन गलत डाल दिया, गलत मतलब कैसा, कि ऐसा नंबर डाला कि जो नंबर हो ही नहीं सकता, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 10 डिजिट हो गए ना, लेकिन फिर भी वो मना करेगा, बोलेगा नहीं दिस इज नॉट अ वैलिड मोबाइल नंबर, प्लीज इंसर्ट अ वैलिड मोबाइल नंबर। बात समझे क्या? यानी 10 डिजिट का होके भी वो ट्रेस कर लेता है कि बंदे ने गलत चीज डाली है। चीज समझे क्या? गेटिंग माय Yes. पॉइंट और नॉट? पता है, एक आपको मैं Yes. रियल सिनेरियो बताता हूँ। 2 3 साल पहले की बात है, जब नेटफ्लिक्स मार्केट में नया नया आया था। ठीक है, एक 3 साढ़े 3 साल हो गए होंगे इस बात को। नेटफ्लिक्स मार्केट में नया नया आया था, इंडिया में नया नया लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था, 1 महीना उन्होंने फ्री देने का प्रॉमिस किया था। बात समझे क्या? फिर अगर अगले महीने कंटिन्यू करता है तो वो बोलते थे कि तुम क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालो। क्या बोलता था वो? क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालो। तो लोग क्या करते थे पता है क्या? लोगों को चाहिए फोकट में। अपने इंडियन लोग कैसे होते हैं, जितनी फोकट में चीजें मिली ले लो। सही है कि नहीं है? तो लोग गूगल पे जाते थे और फेक क्रेडिट कार्ड नंबर सर्च करते थे। तो समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आप भी करो गूगल पे सर्च, मिल जाएंगे आपको बहुत सारे फेक क्रेडिट कार्ड नंबर। सब मिलता है, पूरा क्रेडिट कार्ड का नंबर, वीजा का चाहिए कि एक्सप्रेस का चाहिए, सब मिलता है। ठीक है, सीवी नंबर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लोग ऐसे ही वो फिल करते थे और कंटिन्यू करते थे। 1 महीने तक वो फिर से वैलिड होता था। जब नेक्स्ट वीक दूसरे महीने में उससे ट्रांजेक्शन करने जाती, तो उनको पता चलता कि ये फेक है करके। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? फिर इस चीज को उन्होंने सुधारा। पता है क्या किया उन्होंने? क्या किया, चीज वही रखी, लेकिन अब वो क्या करते पता है क्या, 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करके देखते थे, और वापिस बोलते हैं कि विद इन 24 आवर्स वो 1 रुपए आपको वापिस आपके अकाउंट पे लौटा दिया जाएगा। तो जस्ट वेरीफाई कि आपका क्रेडिट कार्ड आपका ही है कि नहीं। तो समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उन्होंने क्या किया, फिर उसको प्रॉपरली इनकैप्सुलेट कर लिया। चीज समझे क्या? कैसे? वो क्या करते हैं, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड डाला ना, वो 2 रुपए का 1 रुपए का ट्रांजैक्शन करके लेते हैं, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से उनके अकाउंट पे ट्रांसफर करके लेते हैं। अगर पैसे ट्रांसफर हो गए तो वो समझ जाते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड फेक वाला नहीं है, सही वाला है। हाँ, ये 2 रुपए वापिस वो आपको लौटा भी देते हैं, लेकिन आप वो कंफर्म कर चुके हैं कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड गलत वाला नहीं है। फिर तुमको पता भी नहीं चलता, ऑटोमेटिक तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पैसे हर महीने विड्रॉ हो जाते हैं।
उसको हम बोलते हैं ECS। पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, इसे ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने लोन लिया होगा ना, पर्सनल लोन, जो कंपनी में जॉब करता है उसने तो लिया ही होगा, होम लोन, कार लोन वगैरह बहुत सारे लेते हैं पर्सनल लोन। ऑटोमेटिक पैसे विड्रॉ होते हैं अकाउंट, सेंड नहीं करने पड़ते किसी को, बराबर वो तारीख आई तो पैसे सेंड हो जाते हैं। कैसे पॉसिबल हुआ है? प्रॉपरली इनकैप्सुलेशन उन लोगों ने ECS करके रखा है। गेटिंग माय पॉइंट ऑन? तो अब आजकल कोई रिस्क नहीं लेता है, आजकल कोई रिस्क नहीं लेता। एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रोवाइड द करेक्ट डेटा टू द करेक्ट यूजर। और हर बंदा क्या करता है? करेक्ट डेटा करेक्ट यूजर को ही प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उठाता है, भले उसके लिए उसको एक छोड़ के 10 वैलिडेशन क्यों ना करना पड़े। बेटर वे में ऐसा बोलूंगा कि एक कंडीशन को और 10 तरीके से और क्यों ना सुधारना पड़े, और आगे चल के मैं ये बोलूंगा उसको कोड ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, अगर यूजर को सही चीज सही टाइम पे देनी है तो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो आप व्हाट्सएप पे देखते हो ना, एक तरफ से मैसेज सेंड करते हो, दूसरी तरफ जाता है और वहां पे लिखा आता है योर मैसेज इज, क्या बोलता है वो, हाँ, इनक्रिप्टेड मैसेज, बराबर ही नहीं, सब अफवाह एक्चुअली, बस दिखाने के लिए दिया, एल्स में मैसेज। अगर बटन दबाएगा डबल तो दिखता है, दबा के देखो, और डबल क्लिक तक एल्स कंडीशन करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये सब चीजें हैंडल की जाती है, चीज समझे क्या? बस दिखाने के लिए होता है ये चीज कि हाँ हम ऐसा प्रॉपरली इंकैप्सुलेट कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह में ना धंधे की बात होती है, कि समझे कि मैं क्या बोल, धंधे की बात मतलब कैसे कि मेरे को चाहिए कस्टमर, लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अलाउ हैविंग अ नंबर विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ यूजर। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि यूजर को बिना बताए आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते थे, हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, तो हम ऐसे ही टाइम पास के लिए बटन डाल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू गाइस। अब ये चीज बहुत अंदर की बतानी नहीं चाहिए, अगर मैनेजमेंट को पता चल गया तो बहुत मारेंगे मेरे को। नहीं सही है ना गाइस? लेकिन समझने के लिए चीज जरूरी है, ठीक है? आप जेडी के टेस्ट पे जाते हो, बराबर कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे जाते हो, जावा के अंदर जाते हो, यहाँ पे जाके कोई टेस्ट वगैरह लेते हो, लॉगिन, अब मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, लेकिन अगर लॉगिन नहीं हो तो वहां पे ना आप लोगों को साइन अप करने के लिए पूछते, तो वहां पे नीचे है ना, बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन वी आर रेडी टू शेयर आवर मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखा है। आपको सच्ची में लगता है क्या वो चेक बॉक्स चालू ही करके? वो बस चेक बॉक्स दिखाने के लिए, बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका मोबाइल नंबर डायरेक्टली आ रहा है, अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये चीजें होती है, इसको बोलते हैं वैलिडेशन। लेकिन जब इसके ऑडिट वगैरह किए जाते हैं तो इस ऑडिट वगैरह में ये सारी चीजें चेक की जाती है, इसलिए वो चीजें करने पड़ती है। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो चीजें होती है। तो प्रॉपर इंकैप्सुलेशन का मीनिंग आप समझ रहे हो क्या, कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्स ऑफ प्रॉपर इंकैप्सुलेशन? इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? पूछे क्वेश्चंस, क्या आप इंकैप्सुलेशन टॉपिक को समझ रहे हो क्या? इंकैप्सुलेशन एक छोटी सी चीज है, सब लोग वही बताएंगे, आपको प्रॉपर इंकैप्सुलेशन बताना है इंटरव्यूअर को, कि बाय यूजिंग conditions we can achieve proper encapsulation. That means what? If we are going to restricting the user to providing a false data, गलत चीज सेंड करने से या गलत चीज करने से जब हम यूजर को रोकते हैं कुछ कंडीशंस लगा के, तब हम बोलेंगे कि हमने प्रॉपर इंकैप्सुलेशन किया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पूछे क्वेश्चंस, या थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ फिर? सर इधर फॉर लूप यूज करके कर सकते हैं क्या प्रॉपर हाँ, एनकैप्सुलेशन? लेकिन फॉर लूप उसको में भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे ना, फॉर लूप यूज करके वापिस वो सादा वाला इंकैप्सुलेशन हो जाएगा। बात समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब ऐसा फॉर लूप लिखेंगे आप लोग, ऐसा कुछ तो करोगे ना, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो करोगे, बराबर की नहीं? तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डेटा लिखोगे आप, यहाँ पे भी सम डेटा विल बी हियर, कुछ तो कुछ करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से एडिटिंग करोगे कि नहीं? अब मैं क्या बोलूंगा कि इस फॉर लूप ने इस डेटा को पकड़ के रखा है, हो गया इंकैप्सुलेशन, बराबर की नहीं? लेकिन ये भी कैसा हो गया फिर? सादा वाला हो गया, जैसे जावा ने बोला था वैसा हो गया। उसमें से जो मेरा मोटिव है वो निकलेगा क्या? वो नो निकलेगा क्या? सर, नो यानी सर, मैं यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर पाऊंगा क्या फॉर लूप से? नहीं, नो रिस्ट्रिक्ट सर, करने के लिए मुझे क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। कंडीशंस, तो समझे क्या? राइट। मतलब ये सिर्फ सादा वाला ही है, जैसा जावा ने बोला था वैसा वाला ही इंकैप्सुलेशन है, इससे मेरा मोटिव साबित नहीं हो रहा है।
इससे जावा का भी सेटिस्फाई हो रहा है और मेरा मोटिव भी हो रहा है। जावा कैसे हो रहा है, देखो इस इफ कंडीशन ने इस डेटा को पकड़ के रखा, जावा वाला साबित हो गया और इससे मेरा मोटिव भी निकल रहा है। मेरा मोटिव निकल सकता है इसलिए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि नाउ दिस इज अ प्रॉपर इंकैप्सुलेशन, नहीं तो नॉर्मल इंकैप्सुलेशन ही बोल लेता भाई। क्लियर? चलो और भी क्वेश्चंस। प्रॉपर इंकैप्सुलेशन मींस इंसर्ट इफ एल्स, नहीं ऐसा मत सोचो, प्रॉपर इंकैप्सुलेशन मींस वैलिडेशन करना, restricting a user by providing a false input, वो अचीव करेंगे हम by using condition। ठीक है, सर हम मेरा ऐसे point बोल सकते हैं क्या ऐसा नहीं सोचो, बोलो बोलो। प्रॉपर इनकैप्सुलेशन मतलब कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे बता सकते हैं क्या हम? परफेक्ट, बोल सकते, चलिए। अच्छा। सर म्हणजे याचा मेन यूज डेटा व्हॅलिडेट करण्यासाठीच होतो का? यस, अब ऐसा मत सोचना कि इफ एल्स कंडीशन का यूज होता है डेटा वैलिडेशन के लिए, इट्स वन ऑफ द पार्ट, पूरा नहीं। इफ एल्स हर जगह लगेगा आपको, बात समझे कि नहीं? हर जगह उसका काम शायद कुछ और भी हो सकता है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, लेकिन जहां पे भी इफ एल्स लगा रहे हो वहां पे ये पक्का बोल सकते हो कि मैंने प्रॉपर इनकैप्सुलेशन किया। लेकिन जहां पे हर जगह प्रॉपर इनकैप्सुलेशन ही हो रहा है वहां हर जगह इफ एल्स ही हो, ऐसा कोई कंपल्शन है क्या? नहीं। इफ एल्स एक जरिया है अचीव करने का, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल, चलो टॉपिक निकला है तो मैं बात कर लेता हूँ। सपोज ना, अज्यूम करो कि मेरे पास एक क्लास है और इस क्लास में मेरे पास एक वेरिएबल है। बताओ ये भी इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है कि नहीं? बताओ क्या इसको प्रॉपर इनकैप्सुलेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या आपको प्रॉपर इनकैप्सुलेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जब मैं बोलता हूँ ना तो उस टाइम पे आपके दिमाग में इस तरह भी सोचा नहीं चाहिए क्या इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है क्या? कर सकता है, हाँ कर सकते। कर सकता है। बात समझे क्या मैं क्या? पता है कैसे? लेट मी शो यू। मान लो कि ये ना पूजा की अकाउंट बैलेंस है और नई नई सैलरी हुई है, 90,000 इसके अकाउंट पे सैलरी आ रही है। इमेजिन कर लेते, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब मान लो कि ना कि अपना कोई पंटर हैकर है, इसको बनना हैकर के, अरे बोलो। चलो ये मेन मेथड है। अब ये बंदा पता है क्या करेगा? अब ऑब्वियसली अब वो कॉलेज के अंदर मतलब इस क्लास के अंदर जाके तो हाथ में लगाएगा हैकर। आपने ऐसे कभी सुना है? नहीं, हैकर हैकर बाहर से काम करता है, बराबर तुम्हें अंदर जाता है क्या? नहीं। तो ऐसा करेगा वो, कॉलेज की इज इक्वल टू न्यू कॉलेज। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा कर दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी डॉट बैलेंस, चीज समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको पब्लिक कर ले थोड़ी देर के, ठीक है? क्योंकि वो पैकेज के बाहर है ना, देखो ये कार पैकेज के अंदर है और ये राम में, बराबर ना? पब्लिक चाहिए ना, पता है कि नहीं? बताया, पता है ना? होमवर्क भी किया है ना? मशीन, बताओ बैलेंस कितना प्रिंट होगा? 90। कितना प्रिंट होगा बैलेंस? 90,000 होगा, पक्का होगा? रन एज जावा एप्लीकेशन आएगा 90,000। यस सर। लेकिन ना इसका दिमाग घूम गया, सी डॉट बैलेंस उसने कुछ ऐसा कर लिया इज इक्वल टू 0। और कितना बैलेंस प्रिंट होगा? 0। जीरो। लूट गई पूजा। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या हुआ? समवन इज एबल टू एक्सेस विद, समझेगा? आपने वो कॉलेज वॉलेज में सुना था क्या? एक टॉपिक करके था, साइबर सिक्योरिटी करके सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग में, उसमें ना एक ना अटैक आया था, है ना? उसको बोलते थे, क्या बोलते हैं अटैक? मतलब याद ना, सलामी अटैक कर, सब फेमस अटैक, है ना? मतलब दुनिया की सबसे बड़ी हैकिंग है वो। मतलब उसके बारे में चैप्टर भी आया है इंजीनियरिंग के साइबर सिक्योरिटी नाम के सब्जेक्ट। कौन सा अटैक? सलामी। जो बंदा ऐसा खतरनाक था, उसने हर एक के बैंक अकाउंट से 1 रुपया उड़ाया था। क्या सीन हुआ था? उस हैकर ने, वो इतना शातिर दिमाग था, हर एक बंदे के बैंक अकाउंट से 1 रुपया उड़ाया था।
अब सोचो पूरे कंट्री के अंदर के बंदों क्या, मतलब कितने की चोरी कर ली उसने, 130 करोड़। मोर देन मिलेनियन। कैसे समझो, लेकिन ना जिसके अकाउंट से चुराया ना उसको पता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट को 1 ही रुपया गया ना, समझे क्या? लेकिन उस बंदे के एक के अकाउंट से 1 रुपया गया, ऐसे सबके अकाउंट से पैसे निकले। अब एक बंदे के 4-4, 5-5 भी अकाउंट होते हैं भाई, समझे क्या? 3,500 करोड़ की चोरी की, उसको बोले सलाम सबसे पहले, लेकिन उस बंदे ने वापस लौटा भी दिए। दैट वाज इथिकल हैकर। वो क्या था? इथिकल हैकर। पता है क्या होता है? एक होता है व्हाइट हैकर, एक होता है ब्लैक हैकर। समझे क्या? ब्लैक हैकर जो होते हैं वो मतलब अनऑफिशियल होते हैं। व्हाइट हैट बोले तो क्या बोलेंगे? इथिकल हैकर्स। इथिकल हैकर मतलब जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, जो अच्छे लोगों के लिए काम करते हैं। तो वो अच्छा वाला था, उसने वापिस लौटा भी दी, लेकिन उसने बस सिस्टम को दिखाया कि भाई तुम्हारी सिस्टम फेल्यूर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ऐसी चीज हो चुकी। इवन तो अभी रिसेंटली 2 साल पहले की बात है, एक इंडियन हैकर था जो लोगों के एटीएम से पैसे निकाल, ये न्यूज में भी आया था, आपने भी सुना होगा। मतलब भले ही आपके अकाउंट में पैसे है या नहीं है, वो कैश विड्रॉ कर रहा था। समझे क्या? सो ऐसे नगीने होते हैं दुनिया में। ठीक है, तो जानो। अब देखो ये हैकर ने क्या कर दिया, इसका जीरो कर। मान लो वो हैकर अगर पूजा का दोस्त होता तो वो क्या करता, पता है क्या? अब लो, पूजा को जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब बाहर से इस अकाउंट बैलेंस को छेड़ा जा सकता। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बताओ क्या इसको प्रॉपर इनकैप्सुलेट करने की जरूरत है कि नहीं है? और प्रॉपर इनकैप्सुलेट हम क्यों करते हैं? कोई गलत चीज ना करे इसलिए, बराबर है कि नहीं? तो इसमें गलत चीज भी कर सकते हैं कि नहीं, जीरो भी कर सकते हैं कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब इसको प्रॉपरली इनकैप्सुलेट करने की जरूरत है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ कैसे करो इसको? क्या ईपीएस कंडीशन लगा दो क्या? प्राइवेट। ईपीएस कंडीशन लगा दो क्या? लगा भी सकते हैं क्या ईपीएस इधर? ईपीएस बोले तो ऑपरेशन वाली चीज हुई, बराबर की नहीं? और ऑपरेशन वाली चीज कहाँ लिखते हैं हम लोग? मेथड के अंदर। ये तो मेथड के बाहर है कि नहीं? इट्स ग्लोबल वेरिएबल, यस और नो? बताओ अब यहाँ पे क्या ईपीएस लगाएंगे क्या? नो ईपीएस लगाएंगे सर। क्या? नो नो। सर। Hence prove that, जैसे मैंने बोला ना कि हर इफ कंडीशन हम प्रॉपर इनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं, लेकिन हर प्रॉपर इनकैप्सुलेशन इफ कंडीशन से ही होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अब यहाँ पे ईपीएस नहीं हो सकता। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसको कैसे करेंगे देन? इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन निकला कि इसको तुम प्राइवेट कर दो। क्या कर दो? अब जैसे यहाँ पे प्राइवेट किया गया, यू कैन सी दैट यहाँ पे आ गई एरर, दिख रही है क्या? दैट मीन्स व्हाट? अब प्राइवेट है, इसका मतलब ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर काम करेगा, इस क्लास के बाहर काम नहीं करेगा, और सबको एक ही एरर मैसेज दिखेगा। देखो क्या बोल रहा है, नॉट विजिबल। क्या बोल रहा है अभी वो? नॉट विजिबल बोल रहा है कि बैलेंस इज नॉट विजिबल। बात समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? तो अभी हमने क्या किया, इसको प्राइवेट कर दिया। इसका मतलब अब बाहर से कोई भी इस बैलेंस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब ये क्या हो गया? प्राइवेट करने से प्रॉपरली इनकैप्सुलेटेड हो गया। क्या हो गया? प्रॉपरली इनकैप्सुलेटेड हो गया। हमारे अब कोई भी उसको बाहर से टच नहीं कर सकता, बाहर से दिखेगा ही नहीं। तो हम ना बहुत सारे हॉरर मूवीज, सॉरी हैकिंग की मूवीज वगैरह देखते हैं, तो वहां पे बोलते हैं नहीं यार उस बैंक के लॉकर को हैक करना है तो बैंक के अंदर से ही करना पड़ेगा। तूने क्या ऐसे डायलॉग? मतलब वो लोगों ने प्राइवेट करके रखा। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्यों? क्योंकि वो बाहर से नहीं हो सकता। क्योंकि वो बाहर से नहीं हो सकता। कुछ चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन ना अब ये पूजा का अकाउंट है, एटलीस्ट पूजा को तो बैलेंस दिखना चाहिए ना, कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, सैलरी हुई कि नहीं हुई, करना चाहिए कि नहीं चेक उसने, दिखना चाहिए ना उसको। लेकिन अगर उसको प्राइवेट कर दिया तो वो पूजा भी देख पाएगी कि कितना बैलेंस है, उसको भी तो प्रॉब्लम में आएगा ना, नॉट विजिबल ही बोलेगा। पहला जमाना अलग था, आज से 10 साल पहले की सोचो। आज से 10 साल पहले अगर पूजा को अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो उसको पासबुक लेके जाना पड़ता था बैंक, वो फिर प्रिंट करके आता, फिर देखते कितना बैलेंस है, अरे किसी ने तो निकाल लिया। गेटिंग पॉइंट और नॉट? आज क्या होता है, आज गूगल पे को ओपन करते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं, व्यू बैलेंस, दिख जाता है बैलेंस। चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
तो सिर्फ प्राइवेट करके काम नहीं बनेगा, क्योंकि कस्टमर नाराज होगा, कस्टमर को भी खुश करना है, उसको भी उसका बैलेंस दिखना चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे Yes, बताए क्या, कि इस प्राइवेट वाले वेरिएबल को कोई डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, वॉइड नहीं, उसका इंट करेंगे ना, इंट गेट बैलेंस। क्या मेथड लिखेंगे मैंने, गेट बैलेंस, और यहाँ से करेंगे रिटर्न बैलेंस। अच्छा, रिटर्न जानते हो कि नहीं जानते हो? यस बताओ रे, यस सर। ये रिटर्न में बैलेंस जाएगा कि नहीं जाएगा? 90,000 जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। अब पूजा को जब बैलेंस देखना है ना, तो पूजा ऐसे नहीं देखेगी। पूजा क्या करेगी बताया क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी डॉट गेट बैलेंस मेथड को कॉल कर लेगी। किसको कॉल कर लेगी? मेथड को। इसको पब्लिक कर दे, गेट बैलेंस। देखो अब पूजा को बैलेंस मेथड से एक्सेस होगा। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर पूजा को अकाउंट में बैलेंस डालना होगा तो ये मेथड किस लिए, गेट बैलेंस नाम की, बैलेंस देखने के लिए। बैलेंस इसलिए देखने के लिए। बैलेंस देखने के लिए, और डालना होगा तो डालना होगा तो उसके लिए एक और अलग से मेथड, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट सेट बैलेंस। कौन सी मेथड? सेट सेट बैलेंस। फिर जो वो बैलेंस डालेगी वो यहाँ पे आएगा ऐसा पैरामीटर में इंट बैलेंस, और वो बैलेंस डाला जाएगा इस वाले बैलेंस में, द बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। बैलेंस। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, है ना? इसको दिस लगाता हूँ, यानी ये ग्लोबल वाला। दिस का मतलब क्या, ग्लोबल वाला, यानी जो भी बैलेंस अब पूजा डालेगी वो यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ से ग्लोबल वाले में जाएगा। मतलब क्या होगा यार, बैलेंस दिखने के लिए अलग मेथड और बैलेंस डालने के लिए अलग मेथड। अब हम बोलेंगे यार एक लाइन के चक्कर में हमें और 10 लाइन लिखनी पड़ी, 2 मेथड एक्स्ट्रा करनी पड़ी, तो ये क्या डेड कोड हो गया? क्या क्या ये रिजेक्ट हो गया? नहीं, इसको बोलते कोड ऑप्टिमाइजेशन। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सही करने के लिए अगर 4 लाइन बढ़ानी भी पड़ती है ना, तो उसको बोलेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन। याद है क्या मैंने कुछ बोला था लास्ट टाइम पे? कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब 10 लाइन का कोड 4 लाइन में करना नहीं होता। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोड को बेटर करना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सब लोगों का एक्सेस तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन जिसका अकाउंट है उसको दिखना चाहिए, इसलिए क्या प्रोवाइड कर दी, मेथड्स प्रोवाइड कर दी। बात समझे क्या? एक मेथड है बैलेंस देखने के लिए और एक मेथड है बैलेंस सेट करने के लिए, बैलेंस डालने के लिए। फिर दिमाग में सवाल आता है, या हैकर को ये मेथड पता नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं होगी बता? होगी, होगी बराबर सर। है कि नहीं? लेकिन अब हैकर इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे डाली जाएगी कंडीशन। अब मेथड के अंदर आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे डालेंगे कंडीशन, भाई बैलेंस सामने वाले को तभी दिखाओ जब उसका ओटीपी मैच हो जाए, उसका फिंगरप्रिंट मैच हो जाए, तभी बैलेंस दिखाओ। बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो अपने गूगल पे के अंदर बैलेंस देखो, वो फिंगरप्रिंट मांगेगा या तो गूगल पिन मांगेगा, तभी वो बैलेंस शो करेगा, तो नहीं करेगा बैलेंस, भले आपका खुद का अकाउंट ही क्यों ना हो। बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी हम कंडीशन बाहर नहीं लगा सकते, लेकिन मेथड के अंदर तो लगा सकते हैं कि नहीं? अरे गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? इसलिए हैकर इन मेथड का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स की कंडीशन होगी। किस समझेगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? और यस ये जो सर। मेथड्स है ना, ये जो मेथड्स है ना, ये एक बैलेंस लेने की मेथड यानी गेट बैलेंस, और ये बैलेंस डालने की मेथड यानी सेट बैलेंस। ऐसी मेथड को ये जावा में कंपनी वाले लोग बोलते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। क्या बोलते हैं? गेटर व्हाट इज सेंसर। मीन बाय गेटर्स एंड सेटर्स? तो गेटर बोले तो लेने वाली चीज, सेटर बोले तो सेट करने वाली चीज, देने वाली। फिर सवाल आता है, अगर मेरे क्लास में ऐसे 100 वेरिएबल होंगे तो मेरे को ऐसी 200 मेथड हाथ से लिखनी पड़ेगी क्या? नहीं, तो इसके नो। लिए अपने इक्लिप्स ने एक सॉल्यूशन निकाल के रखा है। वो बोलती है कैसा, राइट क्लिक कर, सोर्स में जा, गेटर और सेटर। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, गेटर जनरेट सेटर। गेटर्स एंड सेटर्स। दबा दो बटन, कौन से वेरिएबल के लिए चाहिए, बैलेंस के लिए चाहिए, और जनरेट कर दो, मेथड बन जाएगी। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो सर क्या? एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए ना। देखो अब यहाँ पे मेरे पास एक ही वेरिएबल है, बराबर कि नहीं? अच्छा, एक वेरिएबल होगा तो शायद मैं हाथ से बना लूंगा, 10 वेरिएबल यस। होंगे फिर भी बना लूंगा, मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ। 100 वेरिएबल होंगे तो 200 मेथड लिखनी पड़ेगी। एक मेथड के लिए एक गेट करने वाली मेथड, एक सेट करने वाली मेथड, यानी 2 मेथड एक वेरिएबल के लिए हो गई, तो 100 वेरिएबल के लिए 200 लगेगी।
अगर 200 मीटर में हाथ से लिखते बैठूंगा तो दोपहर के 2 बज जाएंगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूंगा, इक्लिप्स का फायदा उठाऊंगा। कैसे? ऐसा राइट क्लिक करूंगा, सोर्स में जाऊंगा और क्या करूंगा, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। वो यहाँ पे बताएगा कौन से वेरिएबल्स के लिए चाहिए, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, बन जाएंगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। क्या बोलेंगे इनको, तो गेटर्स एंड, मेथड का नाम रहेगा वही, वहां पे ऑप्शन आएगा ना? यस ऑब्वियसली। कि समझे कि नहीं? अब एक चीज ध्यान से सुनिए, हमने वेरिएबल को प्रॉपरली इंकैप्सुलेट कैसे किया, प्राइवेट कर। कैसे किया? अब देखो मैं क्या लाइन बोल रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता क्या कि जब भी कंपनी के अंदर ग्लोबल वेरिएबल लिखते होंगे, कोई रिस्क ना हो इसलिए सबको प्राइवेट करके रखे होंगे? yes sir, Yes or no? So it's a company standard. It's a company standard कि जब भी आप लोग ग्लोबल वेरिएबल लिखो, उन ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा कैसे करके रखो, प्राइवेट करके। Private. कैसे क्रिएट करके रखो? अगर उस Private. प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है तो एक्सेस दोस प्राइवेट वेरिएबल बाय यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स। कुछ चीज समझे क्या मैं क्या बोला? प्राइवेट वेरिएबल को बाहर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं। अब कंपनी का स्टैंडर्ड भी क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या करनी चाहिए, प्राइवेट करनी चाहिए। क्यों? प्रॉपर इनकैप्सुलेशन के लिए, ताकि कोई बाहर से उसको डिस्टर्ब ना करे। अब उन प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स करेंगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? तो समझे सर, इस चीज को? हेलो सर ये गेटर एंड सेटर में सर मतलब क्या ऑटोमेटिकली मेथड्स बन के आएंगे क्या? हाँ या फिर बिल्कुल बनी या फिर automatically। एक बार हम लिखेंगे फिर वैसा ही वो बाकी सब में करके देंगे, ऐसा कुछ? वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, हमें जनरेट करनी पड़ेगी। कि समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें जनरेट करनी पड़ेगी। माने कैसे, कि सपोज मान लो कि मेरे पास एक और वेरिएबल यहाँ, जैसे प्राइवेट इन यस इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। अब मुझे दोनों के लिए गेटर सेटर दोनों प्राइवेट करके रखे, बट मुझे दोनों को एक्सेस करना है बाहर से। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सोर्स में जाऊंगा, जनरेट गेटर सेटर बोलूंगा, वो दोनों यहाँ पे दिख जाएंगे। दोनों में से एक को चाहिए, किसको चाहिए, सिर्फ बैलेंस को चाहिए, सिर्फ बैलेंस पे करूंगा, इसको नहीं करूंगा। सबके लिए चाहिए, सिलेक्ट ऑल कर लूंगा, जनरेट। ये देखो बन गई 4 मेथड, 2 वेरिएबल की 4 मेथड। एक गेटर यानी गेट करने वाली मेथड, एक सेटर यानी सेट करने वाली। चीज समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ये प्राइवेट हटा देंगे तो गेटर सेटर नहीं बन सकती क्या? नहीं बन सकती क्या? बन सकती है ना? दिख रहा है कोई एरर? हेलो। लेकिन अब इस कोड को बोलेंगे डेड कोड, क्योंकि किसी फायदे का ही नहीं रहा। क्योंकि अब ये प्राइवेट नहीं है तो डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, तो उसको एक्सेस करने वाली मेथड क्यों लिखी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब ये क्या बन गया, डेड कोड। यानी गेटर सेटर कब लिखना चाहिए, जब प्राइवेट हो। अच्छा, प्राइवेट नहीं है फिर भी गेटर सेटर लिखी, एरर आता है क्या? एरर नहीं नहीं आएगा, सर। लेकिन वो बिना काम किए रहेगी फिर, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है ना। तो गेटर सेटर कब प्रेफर करना, जब वेरिएबल प्राइवेट हो। और कंपनी स्टैंडर्ड भी क्या बोलता है, जब तुम ग्लोबल लिखोगे तो क्या करो, प्राइवेट करो। समझे कि इस चीज को? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है पीछे? तो आप और पढ़ो। सर ये बैलेंस को, सर ये दिस बैलेंस, ये बैलेंस ऐसे क्यों लिखा है सर इसका भी? दिस बैलेंस मतलब ग्लोबल वेरिएबल वाला। जब मैं इस दिस को हटाता हूँ ना, हाँ, तो ये देखो दोनों भी ग्रे दिख रहे हैं, यस यानी सर। दोनों भी लोकली समझ रहा है वो। तो मैंने उसको बताना है कि भाई तू ग्लोबल में डाल दे बैलेंस, इसलिए मैंने दिस लिखा। इसका मतलब क्या समझो, मतलब जो हमने ग्लोबल समझो। ऊपर ऊपर इनिशियलाइज किया है बैलेंस, तो मतलब ये इसमें उसको डालेंगे, उसको उसमें डाल देगा। इसमें अच्छा, डालेंगे, इसमें ओके डालेंगे। सर, हाँ, ओके सर। वैसे भी अपने को ये दिस के बारे में 2 घंटे अलग से प्रवचन सुनना है,